नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मोनू शर्मा। हम लोग ओड ऑन ए ग्रेट नन पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 स्टेंजा जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा स्टेंजा नंबर 4 है। ठीक है, ये जॉन कीट्स ने लिखी है जो कि एक रोमांटिक एज के पोइट हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। Who are these coming to the sacrifice? अब ये जो सीन है ना, इस सीन में कुछ लोग बलि देने के लिए जा रहे हैं, वेदी के लिए, है ना। अब वहाँ उसका सीन बताया गया है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन लोग, वहाँ पे उस अर्न की बात हो रही थी, हम उस अर्न की बात कर रहे थे, उस पे ये लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं, उस पे अंकित हैं, चित्रित हैं कि कुछ लोग एक बलि के लिए जा रहे हैं, बलि देने के लिए, उनको दिखाया गया है। तो ये पूछ रहा है कि कौन है ये लोग जो कि सेक्रीफाइस के लिए यानी बलि के लिए जा रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और ये कैसी वेदी है। वेदी यानी जिसपे बलि दी जाती है ना, उसको अल्टर बोलते हैं। अब इसको वेली अल्टर को ग्रीन बताया गया है। ग्रीन क्यों बताया गया है? देखिए, ग्रीन इसलिए बताया गया है क्योंकि वो लोग उस बछड़े को या उस गाय के बच्चे को या फिर उस भैंस के बच्चे को जो ले जा रहे हैं, उसे वो ले जाके अपने जो बलि का काम है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो तो जहाँ है वहीं रहेंगे ना। हालांकि वो बलि के लिए तो जरूर जा रहे हैं, जिस प्रकार से पहले वाले सीन में इसने बताया था कि प्रेमी जो है वो प्रेमिका का पीछा कर रहा है, लेकिन वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा, वो चुंबन नहीं ले पाएगा। वो क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि वो जहाँ है वहीं रहेगा। उसी प्रकार से इसलिए इस वेदी को ग्रीन बताया गया, अल्टर को ग्रीन बताया गया। ठीक है, हरी वेदी। ठीक है, तो ये कैसी हरी वेदी है? और मिस्टेरियस प्रीस्ट और रहस्यमय पुजारी, पुजारी को रहस्यमय बताया गया है। ठीक है, लीडस्ट दाउ दैट हेफर लविंग एट द स्काई, लीडस्ट दाउ, तुम जिसकी अगुवाई कर रहे हो, दैट हेफर, वो बछड़ा, बछड़ा जो होता है गाय का या फिर मान लीजिए भैंस का जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं। तो हेफर क्या होता है? बछड़ा या बछड़ी। तो तुम जिस बछड़ी को ले जा रहे हो, जिसकी अगुवाई कर रहे हो, वो लॉविंग एट द स्काईज, आसमान की तरफ देख के रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स। अब देखिए, ये जो बछड़ा था, ये इस बछड़े की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब ये जेंडर क्या है इसका? इसका कहां पता लगता है? हर से। ये देख, ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड्स ड्रेस्ड, कि इसके जो सिल्कन फ्लैंक्स हैं, जो साइड के जो दोनों साइड हैं इसकी, वो किससे सजी हुई हैं? गार्लैंड से, यानी फूलों और मालाओं से ड्रेस्ड हैं, सजी हुई है। किसकी? हेफर की, इसे बछड़े की, इस बछड़ी की। व्हाट लिटिल टाउन, और ये जो ले जा रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, वो कौन सा छोटा सा शहर है? मुझे बताओ। बाय रिवर, क्या वो नदी के किनारे है? और सी शोर, या फिर वो समुद्र के किनारे है? और माउंटेन, या फिर वो पहाड़ों पर है? बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, जो कि एक बना हुआ है पहाड़ों पर शांतिपूर्ण किले के रूप में। शांतिपूर्ण किले के रूप में क्यों बताया गया है? पीसफुल सिटाडेल, क्योंकि वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं और जो रहते हैं वो बड़े ही शांतिपूर्वक रहते हैं, तो इसको पीसफुल सिटाडेल बताया गया। इज एम्प्टाइड ऑफ इट्स फॉक, ये खाली हो जाएगा। किससे? अपने गीतों से। किसकी बात हो रही है? इस शहर की बात हो रही है जो कि रिवर के किनारे है,
समुद्र के किनारे हो सकता है, या फिर माउंटेन पे पीसफुल सिटाडेल के रूप में हो सकता है। वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा अपने गीतों से। भाई क्यों खाली हो जाएगा, ये इसलिए खाली हो जाएगा क्योंकि वो लोग जो बलि देने के लिए जा रहे हैं उन्होंने वो शहर जो है वो छोड़ दिया है, मतलब वो शहर से बाहर बलि वेदी की तरफ जा रहे हैं। अब वो जो शहर है वो वहाँ कोई नहीं है, हाँ, और वो एकदम पीसफुल सिटाडेल की तरह है, शांतिपूर्ण एक किले के रूप में है, वहां पे कोई नहीं है। अब ये जो शहर है यहाँ से वो चल पड़े हैं बलि वेदी की तरफ, वो बीच में है, ठीक है। अब इनकी पूर्ति ये भी नहीं हो पा रही है और ये भी नहीं, यानी वो बलि भी नहीं दे पा रहे हैं। अल्टर को क्या बताया गया था, ग्रीन बताया गया था। क्यों बताया गया था, इसीलिए बताया गया था क्योंकि वो जहाँ है वहीं रहेंगे, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये जो शहर अब खाली हो चुका है इसलिए ये पीसफुल है, ठीक है। और वहां यहाँ पे जो गीत गाने वाले जो लोग थे वो यहाँ जा रहे हैं, तो ये खाली हो गया है, ओके। तो इम्पटाइड ऑफ इट्स फॉर्म दिस पायस मॉर्न, मॉर्न का मतलब यहाँ पे किससे है, मॉर्निंग से, मॉर्निंग, ठीक है। तो तुम इसके गीत जो है वो खाली हो गए हैं। दिस पायस मॉर्निंग, इस पवित्र सुबह में, पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र। तो इस पवित्र मॉर्निंग में इस शहर के गीत जो है वो खाली हो चुके हैं। इस पवित्र सुबह में क्यों, क्योंकि इसी सुबह तो वो वहां जा रहे हैं ना, इसीलिए ये शहर खाली हो गया है और ये पवित्र मॉर्निंग बताया गया है इसको, ठीक है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और अरे छोटे शहर तुम्हारी गलियां हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएंगी, हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। भाई ये लाइन भी सेम वही है जो गीतों वाली थी, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, अब वो लोग यहीं पे चित्रित हैं, अंकित हैं, तो वो यहीं रहने वाले, ना तो वो यहाँ पहुंच पाएंगे और ना वो वापस यहाँ पहुंच पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि छोटे शहर की जो, उस छोटे शहर की जो गलियां हैं वो हमेशा के लिए क्या रहेंगी, साइलेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग लौट के वापस नहीं आने वाले हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल व्हाई दाई आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, और एंड नॉट ए सोल, नॉट ए सोल, हाँ, इसका मतलब आत्मा से, ठीक है। और कोई भी, वो हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे और कोई भी किसी एक मनुष्य को ये बता नहीं पाएगा, सोल का वैसे तो आत्मा होता है लेकिन यहाँ पे मनुष्य से बता नहीं पाएगा कि वाई दाई आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न, कि तुम इतने सुनसान क्यों हो, सुनसान, कि तुम इतने सुनसान क्यों हो, कोई वहां बताने के लिए नहीं होगा। कैन एवर रिटर्न्स, और कोई भी लौट के वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये थी वो पोएम, एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये लोग कौन है जो बलि के लिए जा रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और ये कैसी हरी वेदिका है। ओ मिस्टेरियस प्रीस्ट, अरे रहस्यमय पुजारी। लीडस्ट जाओ, तुम जो इनकी अगुवाई कर रहे हो। दैट हेफर, और वो बछेड़ी या बछेड़ा। लविंग एट द स्काइज, आसमान की तरफ देख कर रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और उसकी दोनों साइड जो है ना, सिल्कन फ्लैंक्स बताया गया दोनों साइड्स को। विद गार्लैंड ड्रेस्ड, वो दोनों किससे सजी हुई हैं, फूलों की मालाओं से सजी हुई हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर, और ये कैसा छोटा शहर है, क्या ये नदी के किनारे है या फिर समुद्र के किनारे है, और या फिर ये पर्वतों पे बना है एक पीसफुल सिटाडेल के रूप में, शांति के किले के रूप में। इज एपेटाइट ऑफ इट्स फॉग, और ये खाली हो जाएगा, खाली हो गया है, जाएगा नहीं, हो गया है इसके गीतों से। दिस पायस मॉर्निंग, इस पवित्र सुबह में। एंड लिटिल टाउन, और वो एड्रेस कर रहा है कि अरे छोटे शहर। द स्ट्रीट फॉर
फॉर एवर मोर विल बी साइलेंट। तुम्हारे शहर की गलियां जो है ना वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल, और कोई भी एक मनुष्य भी बताने के लिए नहीं है। वाई दाई आर डिसोलेट, कि ये सुनसान क्यों है, ये शहर की गलियां, इस शहर की गलियां सुनसान क्यों हैं। या फिर इसका सेंस ये ले सकते हो कि अब तुम्हारी जो रचना है वो सुनसान क्यों है। कैन एवर रिटर्न्स, और कोई भी अब लौट के नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये था स्टेंजर नंबर 4 ऑड ऑन इंप्रेशन अर्न का। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।